एक लंबी यात्रा जो 1977 से शुरू हुई और पिछले 44 इयर्स से चल रही है। ये स्पेस क्वेस्ट है वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट्स की। वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से 16 डेज पहले केप कैनावरल स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 प्लैनेट जुपिटर के अराउंड 1979 में पहुंचा। इसने अगला फ्लाईबाय 1980 में प्लैनेट सैटर्न का किया। वॉयेजर 1 ने जुपिटर की ऑब्जर्वेशन ली और जुपिटर के एटमॉस्फेयर की क्लोज स्टडी की। इसने जुपिटर के मून्स जैसे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और एमालेथिया के अराउंड फ्लाईबाय किया। इन मून्स की क्लोज इमेजेस कैप्चर की। इसने जुपिटर के नए मून्स की डिस्कवरी की। वॉयेजर 1 का अगला टारगेट था प्लैनेट सैटर्न। वॉयेजर 1 का सैटर्न के अराउंड फ्लाईबाय 1980 में शुरू हुआ। वॉयेजर 1 की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स को सैटर्न का रिंग सिस्टम समझने में आसानी हुई। इसने फर्स्ट टाइम सैटर्न के मून्स जैसे टाइटन, माइमस, एनसेल्डस, टेथिस, डियान और रिया की क्लोज इमेजेस कैप्चर की। सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन के अराउंड फ्लाईबाय किया। टाइटन के एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया। इस ऑपरेशन के बाद नासा की टीम ने वॉयेजर 1 की ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया। यूरेनस और नेपट्यून का टारगेट वॉयेजर 1 की सिस्टर शिप वॉयेजर 2 का था। 1990 में वॉयेजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी से सोलर सिस्टम की इमेजेस को क्लिक किया, जिसमें फेमस पेल ब्लू डॉट इमेज भी थी। 1990 में वॉयेजर 1 का इंटरस्टेलर मिशन शुरू हो गया था। इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज सोलर सिस्टम की बाउंड्री हेलियोस्फीयर को क्रॉस करना था। 1998 में वॉयेजर 1 पहली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो सन से 69.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर था। इससे पहले ये रिकॉर्ड पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के पास था। 2004 में नासा ने कंफर्म किया कि वॉयेजर 1 टर्मिनेशन शॉक तक पहुंच चुका था। टर्मिनेशन शॉक हेलियोस्फीयर में वो जगह है जहां सोलर विंड्स और इंटरस्टेलर विंड्स मिलती हैं। वॉयेजर 1 के लिए असली चैलेंज टर्मिनेशन शॉक से बाहर निकलना था। 2012 में नासा ने कंफर्म किया कि वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में था। 2017 में वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा के 40 इयर्स पूरे किए और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क या DSN के थ्रू अपनी टीम को हेलो कहा। वॉयेजर 1 2025 तक नासा के साथ कम्युनिकेट करता रहेगा। इसके बाद इसका रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। नासा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2020 तक वॉयेजर 1 का सन से डिस्टेंस 22.3 बिलियन किलोमीटर्स था। पहली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो अर्थ से उड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंची और एक अनंत यात्रा पर है। वॉयेजर 2 भी 1979 में जुपिटर और 1981 में प्लैनेट सैटर्न और इसके मून्स का डीप एनालिसिस करने के बाद 1986 में प्लैनेट यूरेनस के पास पहुंचा। इसने यूरेनस और उसके मून्स की स्टडी की। इसके बाद 1989 में प्लैनेट नेपट्यून और इसके मून्स की कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अकेला ऐसा प्रोब है जो यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट्स तक पहुंचा है। 2007 में वॉयेजर 2 ने टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस कर लिया था। 2018 में
नासा ने कंफर्म किया कि वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका था। वॉयेजर 2 अपनी सिस्टर शिप वॉयेजर 1 के बाद दूसरा स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा था। 2019 में वॉयेजर 2 ने डीप स्पेस नेटवर्क या DSN के थ्रू अपने कंट्रोल यूनिट को डाटा भेजा। फरवरी 2021 में वॉयेजर 2 के साथ फिर से कांटेक्ट किया गया, जो सक्सेसफुल रहा। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स लेकर जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जिसमें कुछ साउंड्स और इमेजेस हैं जो अर्थ पर कल्चर और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करती हैं। ये गोल्डन रिकॉर्ड्स स्पेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए पृथ्वी से एक मैसेज है जो टाइम कैप्सूल में बंद है। अगर इस यात्रा के दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को एलियन स्पेसशिप मिलता है तो उनके लिए मैसेज गोल्डन रिकॉर्ड में है।